2 मई की सुबह, जब सूरज की किरणें अभी गरियाबंद जिले के घने जंगलों की ओट से बाहर झांक रही थी, तभी सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की गूंज गहराती चली गई। मैनपुर के जुगाड़ और शोभा थाना क्षेत्र की सीमाओं पर कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना घट रहा था। ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, ये एक साजिश थी जो महीनों से जंगल की छाव में पल रही थी और अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। सुरक्षा बल सर्चिंग पर निकले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, पेड़ों की ओट से छिपी आंखें जाग उठीं। नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। गोलियों की वो बौछार किसी शिकार की नहीं, बल्कि एक युद्ध की शुरुआत थी। पर जवाबी कार्रवाई ने कहानी को मोड़ दे दिया। जब धुआं छंटा तो जमीन पर पड़ा था एक नाम जो सिर्फ जंगलों में ही नहीं, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में भी खून से दर्ज था। योगेश उर्फ साकेत उर्फ आयतु। 8 लाख के इनामी इस खूंखार नक्सली की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। ये वही था जिसने बीजापुर के गंगालूर से निकलकर नक्सली हिंसा की कई पटकथाएं लिखी थी। एसपी निखिल राखेचा ने इस टकराव की पुष्टि की और बताया कि वहां से बरामद हुआ आर्सेनल किसी युद्ध क्षेत्र का एहसास करा रहा था। एसएलआर, 12 बोर की बंदूकें, गोलियां, मैगजीन, विस्फोटक, जीबीएल, आईडी दवाइयां और वो सारी चीजें जो किसी गुप्त योजना का हिस्सा होती है। आपको बता दें कि जनवरी में मारे गए 16 नक्सलियों की मौत का बदला लेने की तैयारी चल रही थी। नुआपड़ा डिवीजन को दोबारा जिंदा करने की साजिश हो रही थी। बस्तर से आई एक खतरनाक टीम ने इसे अंजाम देने की ठानी थी, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता ने जंगल की छाती में पलती इस साजिश को समय रहते दबोच लिया। इस मुठभेड़ ने सिर्फ एक इनामी नक्सली को नहीं मिटाया, बल्कि नक्सली नेटवर्क को भी एक ऐसा झटका दिया है जिससे उबरना अब उनके लिए आसान नहीं होगा।